नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 17वीं शताब्दी में अन्याय, अत्याचार और दमन के विरुद्ध जो त्याग और बलिदान दिया, वह न केवल सिख इतिहास बल्कि पूरी मानव सभ्यता का सबसे ऊंचा आदर्श है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये शब्द चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन और दर्शन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई गुरुओं के जीवन पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शहीदी दिवस पर उनसे प्रेरणा लेते हुए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ स्थापित की जाएगी, जहां विद्यार्थी उनके जीवन और दर्शन पर अनुसंधान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जो 25 नवंबर तक चलेंगे। मुख्य समारोह कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 पवित्र यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें से पहली पवित्र यात्रा का शुभारंभ सिरसा जिले के रोड़ी से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गुरु साहब की शिक्षाओं को केवल स्मरण नहीं बल्कि जीवन में धारण करना चाहिए। उन्होंने कामना की कि गुरु साहब की कृपा से समूची मानवता के जीवन में शांति, सौहार्द और आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो। इतिहास साक्षी है, हम सब जानते हैं। भाई मतीदास जी, उनको किस प्रकार से आरे में वो चीर दिया गया, लेकिन उनके चेहरे पर ना तो भय दिखाई दिया बल्कि गुरु भक्ति का तेज उनके चेहरे के ऊपर दिखाई दिया। साथियों, इसी प्रकार हम सब जानते हैं कि भाई सतीदास जी, जिनको कपास में लपेटकर जिंदा जला दिया गया, वो कुर्बानियां, वो इतिहास, पर उनकी जुबान पर वैराग्य और सत्य का ही मंत्र था। साथियों, भाई दयाल्या जी, जिनको उबलते खोलते तेल में डाल दिया गया था, पर यह पीड़ा उनकी करुणा, अदम्य साहस और अटूट श्रद्धा को हिला न सकी, हम सब जानते हैं। और एक और साथियों, भाई जैता जी अपने अदम्य साहस से मुगलों की नाक के नीचे से गुरु जी का जो बलिदानी शीश दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक पहुंचाया, ये ऐसे महान जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां उसके साथ दी हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व थे। और ये 4 व्यक्तित्व नहीं, ये इस 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। किसके सच्चाई के, साहस के, अड़िग चरित्र के और अपराजिता आत्मसम्मान के ये महानायक हैं। साथियों, इसके अंदर अगर हम देखते हैं, जब भाई जैता जी गुरु जी का शीश लेकर के जब औरंगजेब ने फरमान जारी किया लाल किला से कि गुरु जी के शीश को धड़ से अलग कर दिया जाए, और वो कर दिया गया। और भाई जैता जब उस शीश को लेकर के गए, उसके पीछे मुगल सेना लग गई, क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहता था कि यहां से कोई उसको उठा करके कहीं ले जाए। परंतु वो महान नायक भाई जैता जी उस शीश को लेकर के चल पड़े और मुगल सेना उसके पीछे चली गई कि उसको शीश को नहीं ले जाने देंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे दिल्ली के पास ही जब वो निकल करके आए तो बड़खालसा गांव में जब मुगल सेना उनके पीछे लगी हुई थी, एक और गुरु का शिष्य इसी यात्रा के अंदर, इसी बलिदानी के अंदर, इतना बड़ा बलिदान उसका रहा है, खुशहाल सिंह जी। उन्होंने देखा कि भाई जैता जी गुरु के शीश को लेकर के जा रहे हैं और मुगल उसका पीछा कर रहे हैं। औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि गुरु के शीश को कोई लेकर के ना जा सके, और उसके पीछे मुगल सेना लगी हुई। परंतु खुशहाल सिंह ने कहा भाई जैता जी को
कि गुरु जी का शीश मेरे शीश से मिलता है और मैं अपना शीश काट करके दे देता हूं, ये जाकर के औरंगजेब को दे देना और गुरु जी के इस पवित्र शीश को आप लेकर के आनंदपुर साहब की तरफ चले जाना। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।